हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज मैं आपको कहानी बताऊंगा 2019 में रिलीज हुई फिल्म फाइटिंग विथ माय फैमिली के बारे में, जो कि फ्लोरेंस पू और ड्वाइने जॉनसन की WWE रेसलर पेज पर बनी हुई बेस्ट बायोग्राफिकल स्पोर्ट्स ड्रामा मूवी है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें। उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा और मैंने इस तरह की कई सारी लेटेस्ट मूवीज़ का भी एक्सप्लेन किया है, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ आप उन्हें भी ज़रूर चेक करें। और मुझसे बात करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया। तो चलिए टाइम को इस सफर का मजा लेना शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें WWE दिखाया जाता है, जिसमें रॉक सबको धो रहा होता है और रॉक हमेशा से एक चैंपियन होता है और उसे देखते हुए हमें जैक नजर आता है, जो कि रैक की तरह ही चैंपियन बनना चाहता है, जिसमें उसकी बहन सराया चैनल चेंज करती है और वहीं पर दोनों भाई बहन झगड़ते हैं और तब उनके पिता पैट्रिक वहां पर आते हैं और वो जैक को उसे पकड़ने कहते हैं और वहां उनकी माँ जूलिया आती है और वो सराया को उसका दाव दिखाने कहती है, जिसमें वो जैक का हाथ पकड़कर उसे घुमा देती है और वहां पैट्रिक उसकी तारीफ करता है, जिसमें वो उसे रेसलर बनने कहता है और वहाँ सराया मना करती है और वहाँ उसके पिता बताते हैं कि उसने एक शो अरेंज किया है जिसमें वो लोगों को मिलकर रेसलिंग करनी होगी और वहाँ सराया बोलती है कि वो सिर्फ लड़की से ही लड़ेगी, जिसमें उसका भाई जैक बोलता है कि उसके पास इस चीज का सॉल्यूशन है और फिर वो लड़की बनकर रिंग में नजर आता है और वहाँ सराया थोड़ी सी डरी हुई होती है, जिसमें जैक उसे वो ये कर लेगी ये बोलता है और वहाँ वो उसे एक पंच मारती है, जिसमें लोग खुश होते हैं और उन्हें देखकर सराया भी खुश होती है और फिर वो उसे रेसलिंग में मजा आने लगता है और इसी की तरह से लड़ते लड़ते वो बड़ी होती है और फिर वो जूलिया के साथ लड़ते हुए नजर आती है और वहाँ वो जूलिया को धो देती है और फिर वहाँ पर जैक आता है और पैट्रिक और दोनों रिंग में उतरते हैं, जिसमें सब रेसलिंग एंजॉय करते हैं और वहाँ सराया खुद का नाम चिल्लाती है और वो जूलिया और पैट्रिक से लड़ती है और वहीं पर जैक अपना जैक अटैक का दाव पैट्रिक पर आजमाता है और उसे पछाड़ देता है और फिर जैक और सराया जूलिया और पैट्रिक को नॉकआउट कर देते हैं और इसी के साथ फिल्म की शुरुआत होती है और फिर वो लोग हमें स्टेज को वहां से बांधते हुए नजर आते हैं, जिसमें चारों मिलकर इस शहर में रेसलिंग करके अपना घर चलाते हैं और फिर वो लोग वहां से निकलते हैं, जिसमें पैट्रिक WWE के ऑडिशन में NXT कंपनी में फोन लगाता है और वहां उसने जैक और सनाया की ऑडिशन टेप भेजी होती है, जिसमें वो लोग पास हुए कि नहीं ये चीज वो पूछते हैं, जिसमें वक्त आने पर वो लोग फोन करेंगे ये बताते हैं और वहां से वो लोग आगे बढ़ते हैं। अगले दिन मार्केट में वो लोग अपने अगले शो की टिकट्स बेच रहे होते हैं, जिसमें लोगों को खास रेसलिंग में इंटरेस्ट नहीं होता। दूसरी तरफ जैक जाकर कुछ अनाथ बच्चों को रेसलिंग सिखाने बुलाता है और वो एक लड़के को पकड़ता है और वो लड़का ड्रग्स बेचता था, जिसमें वो उसे ड्रग्स बेचने की जगह पर अपने फ्यूचर अच्छा बनाने के बारे में सोचने कहता है और फिर वो लड़के के साथ वो वहां से निकलता है और मार्केट में सराया कुछ लड़कियों को रेसलिंग मैच देखने आने कहती है, जिसमें वो उन्हें नहीं पसंद ये बोलती है, साथ ही वो सनाया उन्हें लड़की जैसी नहीं लगती ये वो बोलते हैं, साथ ही उसके परिवार को भी वो लोग अजीब बोलते हैं और वहाँ सराया को गुस्सा आता है और वो उनकी बेइज्जती करती है। तब लड़कियां वहां से निकलती हैं और फिर सराया खुद को देखती है और जैक सब बच्चों को लेकर अपने अखाड़े की ओर आता है, जिसमें एक अंधे लड़के को भी वो अपने साथ लेता है और फिर वो लोग रिंग में सबको देखते हैं और वहाँ जैक और सनाया सबको ट्रेन करते हैं और वहां से जूलिया ऑफिस में जाती है और वहां पैट्रिक एक आदमी के साथ एक नए शो अरेंज कर रहा होता है, जिसमें वो दूसरे आदमी को उसे अगले शो में मार खाना होगा ये बोलता है और फिर वो शो को कंफर्म करता है और रिंग में जैक अंधे लड़के को रेसल में आने कहता है, जिसमें सब उसे बुलाते हैं। तब वो वहां पर आ जाता है और ऑफिस में जूलिया बताती है कि उन लोगों के पास अब पैसे खत्म हो रहे हैं, लेकिन उसके बच्चे काफी ज्यादा मेहनत करते हैं और वो लोग ऐसे ही आगे करते रहेंगे। और वहीं पर कोर्टनी नाम की एक लड़की आती है और फिर जैक उससे सनाया को मिलाता है। असल में कोर्टनी जैक की गर्लफ्रेंड होती है और वो प्रेग्नेंट होती है और फिर रात को वो लोग घर पर डिनर पर आने वाले होते हैं, जिसमें कोर्टनी के साथ उसके माता पिता भी आने वाले होते हैं और इसलिए जैक अपने माता पिता को अच्छे से बिहेव करने कहता है, जिसमें वो अपने सास ससुर को इम्प्रेस करना चाहता है और ये चीज सनाया बताती है और वहाँ पैट्रिक और जूलिया बोलते हैं कि वो लोग नॉर्मल फैमिली की तरह बिहेव करेंगे। और फिर हमें डिनर पर सब नजर आते हैं, जिसमें वहां पर कोर्टनी के माता पिता से सब मिलते हैं और उनकी फैमिली रेसलर करती है ये चीज वो लोग बताते हैं, जिसमें ये गेम उन्हें काफी ज्यादा पसंद होता है। और फिर जूलिया अपनी कहानी सुनाती है, जिसमें जब वो पैट्रिक से मिली थी तब वो मरने वाला था और वो काफी ज्यादा परेशान था, जिसमें वो जेल में से चोरी करके बाहर ही निकला था और फिर जूलिया ने उसे बदल दिया और वो सुधर गया था और तब से दोनों साथ में है और वो दोनों सोलमेट्स हैं ये वो बताती है। और वहीं पर एक फोन आता है, तब सनाया उसे लाउड स्पीकर पर रखती है और वहाँ WWE से हज का फोन आया होता है और वो बताता है कि सनाया और जैक को अगले दिन ऑडिशन के लिए आना होगा और वहाँ सनाया हाँ बोलती है और फिर वो लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं और ये चीज कोर्टनी के माता पिता को नहीं पता होती तब सब लोग उसे WWE की मैचेस दिखाते हैं और ये गेम जैक उन्हें समझाता है
और वो लोग बचपन से ये सपना देखते थे, ये सनाया बताती है। और अब दोनों भाई बहन वहाँ जाएंगे ये बोलते हैं। और वहाँ पैट्रिक बताता है कि वो काफ़ी ज़्यादा खुश है और उसे पता था कि उसके बच्चे ज़रूर सिलेक्ट हो गए। और वहाँ कोर्टनी के माता पिता बोलते हैं कि अगर वो सिलेक्ट नहीं हुए तो क्या होगा। और वहाँ पैट्रिक बताता है कि ये नॉर्मल है, जिसमें उसका और एक बेटा था और वो सिलेक्ट नहीं हुआ था, लेकिन वो भटक गया और चोरी के चलते वो जेल में है। और वहाँ कोर्टनी डरती है। तब जैक बताता है कि उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और वहाँ सनाया बोलती है कि जैक अच्छा है और वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। दूसरे दिन दोनों भाई बहन सुबह वॉक पर निकलते हैं और वहाँ सनाया थोड़ी सी डरी हुई होती है। उसे लगता है कि कुछ तो गड़बड़ होगी और वो सिलेक्ट नहीं होगी, जिसमें जैक बताता है कि वो परफेक्ट करेगी और वो सबसे पहले ज़रूर सिलेक्ट होगी। और फिर दोनों भाई बहन वहाँ से निकलते हैं। कुछ देर के बाद दोनों स्टेडियम में पहुंचते हैं और वहाँ दोनों ऑडिशन की जगह पर जा रहे होते हैं। और वहीं पर दोनों रियल स्टेज और रिंग को देखते हैं और वो जगह उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है, जिसमें वो लोग एक दिन वहाँ पर जाएंगे ये सोचते हैं। और वहीं पर से वो लोग आगे बढ़ते हैं, जिसमें सनाया रॉक से टकराती है और दोनों भाई बहन रॉक से मिलते हैं। और वो लोग उसके फैन से ये बोलते हैं और वहाँ दोनों उससे टिप्स मांगते हैं, जिसमें वो चिल्लाता है और बोलता है कि वो लोग जैसे है उन्हें वैसे ही रहना होगा और उन्हें दूसरों के रास्ते की जगह पर खुद का रास्ता खुद ही बनाना होगा और ऐसे ही वो लोग खुद से आगे बढ़ सकते हैं। और फिर वो वहाँ से निकलता है और वहीं पर दोनों भाई बहन को हज बुलाता है। तब दोनों वहाँ से निकलते हैं और हज सब लोगों को बताता है कि इस जगह पर रेसलिंग के साथ साथ उन दो लोगों को अपने जवाब देने की स्पीड को भी बढ़ाना होगा और लोगों को उनकी रियल पर्सनालिटी से रूबरू करवाना होगा, तभी ही वो स्टार बन सकते हैं। और फिर वो जैक को पूछता है कि उसे रेसलर क्यों बनना है, जिसमें वो बताता है कि वो बचपन से यही करना चाहता था। और फिर वो सनाया को उसका नाम पूछता है, जो कि उसे पसंद नहीं आता। तब सनाया खुद का नाम पेज रख लेती है और वो उसकी टीवी की फेवरेट सीरियल की एक फेवरेट विच का नाम था, ये वो बताती है, जिसमें ये चीज हस को पसंद आती है। और सनाया वहाँ की चीजों को बदलने आई है और उसका पूरा परिवार रेसलिंग करता है, ये वो बताती है। साथ ही रेसलिंग करते वक्त वो खुद को दुनिया से अलग पाती है और इसी से उसे काफी ज्यादा खुशी मिलती है, ये वो बताती है। और फिर वहाँ हज सबको लड़वाता है और वहाँ लोग एक दूसरे से लड़ते हैं, जिसमें सब अपने दाव दिखाते हैं। और वहाँ जेक और पेज भी कुछ लड़कों को धोते हैं और उसके बाद दोनों साथ में लड़ते हैं, जिसमें जेक पेज को एक दूसरे को थोड़ा मारेंगे ये बोलता है, जिसमें दोनों हज को काफी ज्यादा इम्प्रेस कर सके। और वहाँ दोनों लड़ते हैं और अपने अच्छे खासे दाव दिखाते हैं और अंत में जैक अपनी स्टाइल दिखाकर पेज को हरा देता है। और फिर हैज सबकी तारीफ करता है और फिर वो जिसका नाम बोलेगा वो उसके साथ आएगा, बाकी लोग वहाँ से निकल जाएंगे, ये वो बोलता है। और फिर वो पेज का नाम बोलता है और बाकी सबको वहाँ से जाने कहता है, जिसमें जैक थोड़ा सा दुखी होता है। तब पेज वहाँ से निकलती है और वो हज के पास आती है और वो बोलती है कि जैक उसके पहले से रेसलर बनना चाहता था और उसे साथ में लेना होगा। और वहाँ हज बोलता है ये चीज वो डिसाइड करेगा। और वहाँ पेज उसका कारण पूछती है, जिसमें वो नहीं बताता। और वहाँ पेज उसके बिना नहीं आएगी ये बोलती है, जिसमें जैक उसे बोलता है कि रेसल सिर्फ उसको नहीं उसके परिवार का सपना था और उसके लिए वो जरूरी है, जिसमें पेज उसकी बात मानती है और वो उनके साथ आएगी ये बोलती है। और वहाँ से जैक और हज निकलते हैं और फिर पेज वहाँ जैक के साथ घर पर आती हुई नजर आती है, जिसमें घर पर सब लोग उनका इंतजार कर रहे होते हैं। और वहाँ पर आकर जैक बताता है कि वो फेल हो चुका है और पेज WWE जा रही है। और वहाँ पर सब लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं और सब लोग पेज से मिलते हैं और वहाँ पर जैक थोड़ा सा दुखी नजर आता है। अगले दिन पेज अपना बैग भरती है और वो अपना रूम देखती है, जिसमें उसने सब स्टार्स का सामान और पोस्टर खरीदे होते हैं। साथ ही उसने खुद का विनिंग बेल्ट भी बनाया होता है और वो उसे फील करती है। और वहाँ जैक आता है और वो लोग निकल रहे ये बोलता है। और फिर पेज वहाँ से निकलती है और उन्हें छोड़ने सब लोग आने वाले होते हैं, जिसमें जैक बोलता है कि उसे थोड़ा सा काम है तो वो नहीं आ सकता। और फिर वो पेज को बाय बोलकर वहाँ से निकलता है। साथ ही वो पेज को एयरपोर्ट पर नहीं रोने कहता है, क्योंकि जूलिया थोड़ी सी इमोशनल है, ये बोलकर वो वहाँ से निकल जाता है। कुछ देर के बाद एयरपोर्ट पर पेज सबसे मिलकर वहाँ से निकलने वाली होती है, जिसमें जूलिया और पैट्रिक इमोशनल होते हैं। और वहाँ पेज उनसे मिलती है और वो वहाँ से निकलती है और सब लोग उसे बाय बोलते हैं, जिसमें पेज अपने सुनहरे भविष्य की ओर जाने निकल पड़ती है। और वहाँ से वो फ्लोरिडा जाती है, जिसमें एक कैब से वो फ्लोरिडा के एक होटल की ओर जा रही होती है। और वहाँ पहुँचकर वो अपना रूम की ओर जाती है, जिसमें वहाँ पर पुल होता है और वहाँ पेज जाती है और वहाँ पर उनकी तरह की दूसरी भी ट्रेनी लड़कियाँ होती है। और फिर पेज तीनों से मिलती है, जिसमें वो लोगों को पेज का एक्सेंट काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है और वो लोग उसे न्यूज़ पढ़वाते हैं, जिसमें वो लोग उसकी बोलने की स्टाइल से काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस होते हैं। और फिर पेज अपने रूम में जाती है। अगले दिन प्रैक्टिस के लिए वो निकलती है
जिसमें हज सबको बताता है कि WWE सबके लिए नहीं है, अगर तुम कैपेबल नहीं हो तो वहाँ से निकल जाओगे। और जैसे ही उसे लगेगा कि वो लोग ये नहीं कर सकते तो उन्हें हॉर्न बजाना होगा, और ये कोई भी नहीं करना चाहता, ये चीज़ वो लोग बोलते हैं। और फिर उनकी ट्रेनिंग शुरू होती है जिसमें सब लोग ट्रेन होते हैं और वहाँ पेज काफ़ी ज़्यादा थक जाती है। दूसरी तरफ जैक बच्चों को ट्रेन करता है लेकिन वो थोड़ा सा दुखी होता है, और फ्लोरिडा में हज और एक जन को निकाल देता है। और फिर अगले दिन फिर से ट्रेनिंग शुरू होती है जिसमें सब लोग हार हार कर हॉर्न बजा देते हैं, और वहाँ पेज भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत करती हुई नजर आती है। और फिर हमें पता चलता है कि जैक की गर्लफ्रेंड कॉर्टनी माँ बन चुकी है, जिसमें वो दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। लेकिन जैक अभी भी अपने फ्यूचर के चलते थोड़ा सा चिंतित होता है। और फ्लोरिडा में हज सबको बताता है कि WWE में उन्हें लड़ने के साथ साथ बात करना भी सीखना होगा, और उन्हें अपनी बातों से सबको इम्प्रेस करना होगा, जिसमें वो सबको अपना इंट्रो देने कहता है, जिसमें हज खुद ही उनसे सवाल करता है और उनकी बेइज्जती करता है। और वहाँ पेज अपने बारे में बताती है जिसमें वो अपने स्टाइल से सब चीज़ें बताती है। और वहाँ हज बोलता है कि उसे ये सब चीज़ें छोड़नी होगी जो कि वो अपने शहर में बोला करते थे, और उसे अपने परिवार से आगे बढ़ना होगा, और वो बाकी लोगों को बोलने कहता है, जिसमें पेज को लगता है कि लड़कियां उसके बारे में बातें करती है, और इस चीज से वो थोड़ी सी दुखी भी होती है। दूसरी तरफ जैक रिंग में फाइट कर रहा होता है जिसमें वो काफी ज्यादा मार खाता है और वो दुखी होता है। और फिर वो अपनी ऑडिशन टेप हज को भेजी हुई होती है उसके बारे में उससे बात करता है, जिसमें वो इम्प्रेस होता है, लेकिन वो उसे सिलेक्ट नहीं कर सकता ये बताता है। और जैक उसका कारण पूछता है जिसमें हज बताता है कि उसमें कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है, और जैक पूछता है कि क्या वो पेज में है। तब वहाँ हज उसे इस चीज से आगे बढ़ने कहता है, जिसमें जैक भड़क जाता है। और फिर फ्लोरिडा में पेज लड़कियों के साथ ट्रेनिंग कर रही होती है जिसमें मेडिसन नाम की लड़की उसे 2 बार मारती है, लेकिन तब पेज कुछ भी नहीं बोलती है। और फिर वो तीसरी बार मारती है तब पेज उसे कसकर चाटा लगा देती है, और वहाँ दूसरी लड़कियां भड़कती हैं। तब वहाँ हज आता है और वो पेज को माफी मांगने कहता है। तब पेज माफी मांगती है और पेज वहाँ से दुखी होकर निकलती है। कुछ देर बाद वो अपने रूम में पैट्रिक और जूलिया से बात करती है जिसमें वो लोग उसकी ट्रेनिंग के बारे में पूछते हैं, और वो बताती है कि वो ठीक चल रही है। तब पैट्रिक बताता है कि वो लोग उसकी मर्चेंडाइज बना रहे हैं, और क्रिसमस पर वो आएगी उसमें उन लोगों ने उसके लिए एक शो के टिकट्स को बेचना शुरू कर दिया है, और पेज तब नहीं आ सकती ये बोलती है। और वहाँ वो लोग बोलते हैं कि उसे आना होगा, जिसमें उन्हें काफी सारे पैसे मिले हैं और वो काफी अच्छे से ट्रेनिंग करती होगी, ये चीज जूलिया बोलती है। और फिर पेज हमें थोड़ी सी दुखी नजर आती है, और फिर वो जाकर मेडिसन की दोस्तों से मिलती है और उन्हें बोलती है कि वो अच्छी लड़की नहीं है, और WWE में कभी कभी लड़कियों को शो ऑफ के लिए बुलाया जाता है, जिसमें वो एक मॉडल है और इसीलिए उसे वहाँ पर बुलाया गया है। तब वो लड़कियाँ बताती है कि वो लोग भी मॉडल्स हैं, और वहाँ पेज फिर निकल जाती हैं। और फिर NXT के एक इवेंट में उन्हें लेकर जाया जाता है जिसमें तीनों लड़कियों को बुलाया जाता है, और फिर वहाँ पर पेज आती है जिसमें वो उनसे अलग कपड़ों में आती है, और वहाँ के लोग उसकी बेइज्जती करते हैं, और बाकी लड़कियाँ अपना इंट्रोडक्शन देती है, और वहाँ मेडिसन उसकी बेइज्जती करती है और उसे घर जाने कहती है। और पेज उसका जवाब देने माइक लेती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल पाती, और सब लोग उसे बोलने कहते हैं, साथ ही वो लोग उसे पसंद नहीं करते ये बोलते हैं। और शो के बाद पेज वहाँ से दुखी होकर निकलती है, जिसमें बाकी लड़कियों ने अपने फैंस बना लिए होते हैं, और फिर पेज घर पर आकर दुखी होती है। दूसरी तरफ जैक का बच्चा रो रहा होता है, लेकिन वो उसे नहीं संभालता, और फिर वहाँ पर कॉर्टनी आती है और उसे संभालती है, और वहीं पर जैक को पेज का फोन आता है, लेकिन वो कट कर देता है, और इस चीज़ से पेज और ज़्यादा दुखी होती है। अगले दिन जैक बच्चों को लेने निकल रहा होता है, लेकिन वो उन्हें बिना लिए वहाँ से निकल जाता है, जिसमें बच्चे थोड़े से दुखी होते हैं। और फिर हमें अंधा लड़का भी जैक की गाड़ी के इंतजार करते हुए नजर आता है। दूसरी तरफ फ्लोरिडा में पेज पुल की ओर जाती है, जिसमें सब लोग उसके बिना ही पार्टी कर रहे होते हैं, और वहाँ पेज मेडिसन और उसके दोस्तों को देखती है, और उसे लगता है कि उसे उनके जैसा बनना चाहिए, और फिर वो कुछ सामान लेकर बाथरूम में आती है। अगले दिन सब लोग बीच पर ट्रेनिंग के लिए निकलने वाले होते हैं, और वहीं पर पेज एक ब्लॉन्ड बाल का अपना अलग लुक लेकर आती है, और फिर वो लड़कियों से बात करती है, जिसमें उन्हें उसका नया लुक पसंद आया होता है। और वहीं पर हज भी आता है और बोलता है कि पेज काफी ज्यादा अलग लग रही है, और फिर वो लोग वहां से निकलते हैं। और वहाँ हज बताता है कि अब उन्हें 1 वीक की छुट्टी मिलेगी, जिसमें उन्हें एक दिन अपना अच्छा प्रदर्शन दिखाना होगा। और फिर ट्रेनिंग शुरू होती है, जिसमें सब लोग लड़ते हैं, और वहाँ पेज मेडिसन से फिर से आती है, और फिर एक रेस होती है जिसमें सब लड़कियां भागती हैं, और उनमें पेज सबसे लास्ट में होती है, और धीरे धीरे आगे वो लोग बढ़ते हैं, और अंत में उन लोगों को टायर को फ्लिप करके आगे बढ़ना होता है, जिसमें पेज ये नहीं कर पाती। तब हज उसे पूछता है कि तुम ये करना चाहती हो कि नहीं, जिसमें पेज हार मान लेती है, और फिर हज बाकी लोगों को ये चीज करने कहता है।
कुछ देर के बाद वो लोग घर की ओर जाते हुए नजर आते हैं। तब लड़कियां बातें कर रही होती हैं और वहीं पर पेज उन्हें देखती है और वो उन्हें बोलती है कि जो भी बोलना है मुंह पर बोलो। तब मेडिसन बोलती है कि वो लोग उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं और फिर वो लोग बताती है कि वो अपनी बेटी के बारे में बात कर रही थी और वो लोग वहाँ पर सिर्फ शो ऑफ वाले मॉडल्स हैं, इसलिए WWE में जा रही है, ऐसा उसे लगता है। ये रेचल बोलती है, जिसमें पेज माफ़ी मांगती है और वहाँ हज उसे देख रहा होता है। कुछ देर के बाद वो लोग नाश्ते के लिए एक जगह पर रुकते हैं। तब हज पेज के पास आता है और वो पूछता है कि वो कहाँ तक जा सकती है, ऐसा उसे लगता है। तब वो बताती है कि वो चैंपियन बन सकती है क्योंकि उसके परिवार में सब लोग रेसलर हैं और वहाँ उसके भाई को भी होना चाहिए था। और वहाँ हज बताता है कि वो ट्रेनिंग में पास कर देता तो भी वो आगे जाकर फेल होता था और फिर ये चीज़ उसे काफ़ी ज़्यादा खाती थी और वो छोटी मोटी मैचेस में हमेशा दुखी होता रहता। साथ ही WWE असल में फेमस होने के लिए नहीं है, उसमें आने के लिए लोगों को अपनी रेसलिंग की चीज को सबसे ऊपर रखना चाहिए और ये चीज जैक नहीं कर सकता, ये चीज उसे पता होती है। और तब पेज बोलती है कि उसे ऐसा नहीं लगता और वहाँ हज बोलता है कि वो भी उसी की तरह था और इसलिए वो उसे काफी अच्छे से समझता है और उसे भी नहीं लगता कि पेज WWE में अपने रेसलिंग के प्यार को सबसे ऊपर रख सकती है और अगर वो ऐसा नहीं कर सकती तो उसे वापस नहीं आना चाहिए। ये बोलकर हज वहां से निकलता है। कुछ दिनों के बाद पेज घर पहुंचती है, जिसमें वो पैट्रिक के साथ घर की ओर जा रही होती है और वहाँ जूलिया उसे मिलती है। साथ ही उसे उसका लुक पसंद नहीं आया, ये वो बोलती है और फिर वो लोग घर पर जाते हैं और फिर रात को मैच होती है, जिसमें रात को वो लोग वहाँ पर रेसल करने वाले होते हैं और वहाँ जैक तैयार होता है और वहाँ पेज आती है और दोनों भाई बहन मिलते हैं और जैक बिजी है, ये चीज़ वो बोलता है और वो प्रैक्टिस के बारे में पूछता है, जिसमें पेज बताती है कि वो अच्छी चल रही है लेकिन वो वापस नहीं जाना चाहती और ये चीज़ उसके माता पिता को बताने में वो जैक की मदद मांगती है, जिसमें जैक हाँ बोलता है और वहाँ पैट्रिक उन्हें बाहर बुलाता है। तब जैक रिंग में आता है और वहाँ पेज भी आती है, जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुकी होती है और इस बार जैक काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है और फिर दोनों भाई बहन लड़ते हैं, जिसमें वो दोनों एक दूसरे को मारने चाहते हैं लेकिन वहाँ जैक असल में पेज को मारता है और वो उसे उठा कर पटकता है और वो उसकी कमर पर वार करता है और फिर वो उसे और भी ज़्यादा मारता है और उसके सर के बल पर उसे गिराकर हरा देता है और वहाँ पेज को जूलिया संभालती है और जैक वहाँ से निकलता है। तब पेज उसके पीछे जाती है और वो ऐसा क्यों कर रहा है ये पूछती है, जिसमें उसके माता पिता भी उस पर भड़के हुए होते हैं और वहाँ जैक बता देता है कि वो NXT छोड़ रही है और इस चीज़ से उसके माता पिता भी कंफ्यूज होते हैं और वहाँ पेज भी बोलती है कि ये सच है, जिसमें वो ये चीज़ नहीं कर पाएगी, ऐसा उसे लगता है और वहाँ पैट्रिक भड़क जाता है। तब वहाँ पेज और जूलिया निकल जाते हैं और फिर जूलिया पेज के पास आती है और वो बोलती है कि ये मौका काफ़ी कम जन को मिलता है और वो उसके लिए ज़रूरी है और वहाँ पेज बोलती है कि ये सिर्फ तुम लोगों के लिए ज़रूरी है क्योंकि तुम लोग मेरा फ़ायदा उठाते हो और वो वहाँ से निकल जाती है। कुछ देर के बाद वो दुखी होकर अपने घर पर होती है और वहीं पर जूलिया आती है और बताती है कि जैक घर पर नहीं गया है। तब वो लोग उसे ढूंढने निकलते हैं, जिसमें रास्ते में जूलिया बोलती है कि अगर पेज वापस नहीं जाना चाहती तो वो नहीं जाएगी, जिसमें पैट्रिक भड़कता है और वहाँ जूलिया उसे बोलती है कि उसे नहीं पता कि वो क्या करेंगे लेकिन पेज वापस नहीं जाना चाहती तो नहीं जाएगी और अगर वो नहीं जाएगी तो जूलिया उसे चाहे तो फिर से बैंक में चोरी करनी पड़े तो वो ये करने बोलती है, जिसमें पेज उसकी माँ को देखकर खुश होती है और वहीं पर जैक की गाड़ी उन लोगों को दिखती है और पास ही के बार में जैक दारू पी रहा होता है और वो एक लड़के को धक्का मारता है और फिर वो उसे बेवकूफ़ बोलता है और उनमें लड़ाई होती है और वहाँ जैक सब लड़कों को मारने लगता है और वहीं से वो लोग एक रूम में आते हैं और वहीं पर जैक को पैट्रिक पकड़ लेता है और वो लोग वहाँ से निकलते हैं और बाहर जूलिया और पेज आती है। तब पेज उसे समझाने चाहती है और पेज जैक को पूछती है कि उसे प्रॉब्लम क्या है, जिसमें वो बोलता है कि उसने उसका सपना छीन लिया और वहाँ पेज बोलती है कि वो उसका भी सपना था और उन लोगों ने उसे चूज किया, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है और वो चाहे तो रो सकता है या तो आगे बढ़ सकता है, जिसमें उसकी प्यारी सी बीवी और बच्चे हैं। साथ ही वो दूसरों को रेसल भी सिखाता है और वो अच्छा है और वहाँ जैक बोलता है कि अगर वो उसका भी सपना था तो उसे वो छोड़ना नहीं चाहिए था और फिर वो वहाँ से निकलता है और वहाँ से पेज भी निकलती है और घर पर आकर पेज अपने कुत्ते के साथ खेलती है। तब वहाँ पर पैट्रिक आता है और बोलता है कि अगर वो नहीं जाना चाहती तो वो नहीं जाएगी और वो लोग साथ में कुछ ना कुछ ज़रूर कर लेंगे और वो उससे बहुत प्यार करता है लेकिन उसे भी उसके नए बाल नहीं पसंद और फिर वो वहाँ से निकलता है और वहाँ से पेज खुद को देखती है और फिर वो अपने पुराने लुक और विनिंग बेल्ट को देखती है, जिसमें वो फिर से अपने सपने को पूरा करने की कोशिश करने का डिसाइड करती है और फिर छुट्टियों के बाद फ्लोरिडा में ट्रेनिंग रूम में पेज आती है और वो हज से मिलती है, जिसमें वो
अपने पुराने लुक में आ गई होती है और वहाँ हच उसे पूछता है कि उसे वहाँ पर होना प्रूव करना होगा, वो ये कर पाएगी कि नहीं, जिसमें पेज हाँ बोलकर वहाँ से निकलती है और वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग करती है और वो बीच पर भी भागती है और वो मेडिसन को उसके बच्चे के लिए एक गिफ्ट देती है, जिसमें धीरे धीरे वो उन लड़कियों से दोस्ती करती है और वो बीच में टायर को लेकर अपनी रेस खत्म करती है और वो आगे बढ़ती है और फिर वो लड़कियों के साथ अपने मूव्स तैयार करती है और बीच पर रेचल हार मारने वाली होती है। तब वहाँ पर पेज आकर उसे हौसला देती है और वो लोग वहाँ से रेस खत्म करके निकलते हैं और रिंग में वो लोग काफ़ी ज़्यादा ट्रेन होते हैं। साथ ही मेडिसन पेज को मॉडल की तरह चलना सिखाती है, जिसमें प्रैक्टिस में हच पेज से बात करता है और वहाँ पर वो काफ़ी करारे जवाब देना भी सीख रही होती है। और फिर एक जगह पर मैच में लड़कियां दो दो की जोड़ी बनाकर लड़ती हैं और वहाँ वो लोग अपनी ट्रेनिंग के चलते काफ़ी अच्छे दाव दिखाती हैं और वो लोग अपने सिग्नेचर दाव से सबको इम्प्रेस कर देती हैं और हच को ये चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आती हैं। अगले दिन हच फिर से कुछ लोगों को निकाल देता है और फिर वो रेसलमेनिया में जा रहे ये चीज़ वो बताता है, जिसमें सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। दूसरी तरफ पेज का बड़ा भाई रॉय जेल से निकलता है, जिसमें पैट्रिक और जूलिया उसे लेने जाते हैं और फिर अगले दिन रेसलमेनिया में सब लोग खाना खाने जाते हैं और वहाँ से पेज दो रेसलर से मिलती है और वहाँ से हॉट डॉग्स लेती है और वहाँ से हच आकर उसे अपने साथ आने कहता है और वहाँ पेज डर जाती है और वहाँ से हच के साथ वो एक रूम की ओर जाती है और उस रूम में हच उसे जाने कहता है और उस रूम से पूरा स्टेडियम दिखता है, जो कि एक खास रूम होता है जिसमें स्टेडियम में काफी सारे लोग दिखते हैं और वहीं पर रॉक आता है और वो पेज से मिलता है और उसी ने वहां पर बुलाया ये चीज वो बोलता है और फिर वो उसके माता पिता को फोन लगाने कहता है और उसके माता पिता मैच देख रहे होते हैं और वहीं पर पैट्रिक को फोन बजता है, जिसमें रॉक उससे बात कर रहा है ये वो बोलता है। तब पैट्रिक बोलता है कि अगर तुम रॉक हो तो मैं विन डीजल हूँ और वहीं पर रॉक खुद को प्रूव करने के लिए अपनी स्टाइल में गाना गाता है, लेकिन पैट्रिक फोन कट कर देता है और वहाँ पेज माफी मांगती है और फिर से वो फोन लगाती है और पेज बताती है कि वो असल में रॉक है और फिर पैट्रिक फोन को लाउड स्पीकर पर रखता है, जिसमें रॉक बताता है कि वो काफी दिनों से पेज को देख रहा था और अब वो NXT के साथ काम नहीं करेगी और इस चीज से सब लोग दुखी होते हैं। और फिर रॉक बताता है कि अब वो डिवाइस के टाइटल के लिए एजे ली से लड़ने वाली है और इस चीज से सब लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं और वहाँ जूलिया बोलती है कि रॉक समझ नहीं सकता कि वो क्या फील कर रही है, जिसमें रॉक बोलता है कि वो समझ सकता है क्योंकि वो भी एक रेसलर की फैमिली से है और वो पेज को एजे लीग से अच्छे से लड़ने कहता है और अगर वो हार गई तो उसका करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा ये वो बताता है और वो काफी अच्छे से करेगी ये चीज पेज की फैमिली बोलती है और वो लोग फोन कट करते हैं, जिसमें सब लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं और वहाँ जैक भी थोड़ा सा खुश दिखता है और फिर पेज रूम से निकलती है और वहाँ रॉक बताता है कि हच ने उसे सिलेक्ट किया था और वो लोगों को पहचानने में काफी ज्यादा अच्छा है और फिर रॉक निकलता है और पेज वहाँ से हच के साथ जाती है। दूसरे दिन रॉय और जैक वॉक पर जाते हैं और वहाँ जैक पूछता है कि क्या उसे लगता है कि वो WWE में जा सकता था, जिसमें रॉय बताता है कि वो नहीं जा सकता था लेकिन पेज जा सकती थी क्योंकि उसके पास एक खास चीज थी और जैक पूछता है कि वो चीज क्या थी, जिसमें वो बताता है कि वो चीज तुम थे और वो वहां से निकलता है। कुछ देर के बाद जैक शहर में घूमता है, तब वो फिर से अनाथ बच्चों को देखता है और वो अपने साथ आने कहता है और वो लोग दुखी होते हैं। तब जैक माफी मांगता है और वहां से लड़के फिर से आते हैं और वो लोग निकलते हैं, जिसमें सब अनाथ बच्चों को लेकर अपने साथ जमा होते हैं और वहां से अंधे लड़के जिमी को भी वो अपने पास बुलाते हैं, जिसमें जिमी खुश होता है और फिर जिमी रेसल कर रहा होता है, जिसमें वो काफी अच्छे से एक लड़के को हराता है और इस चीज से जैक भी काफी ज्यादा खुश होता है और सब बच्चों को मजा आता है और फिर बच्चे काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं, साथ ही जैक भी खुश होता है। दूसरी तरफ पैज मैच के स्टेडियम में पहुंचती है और वहां पर वो स्टेज को देखती है। कुछ देर के बाद वो बाहर जाता है और वहां जॉन सीना भी होता है और उस इवेंट को पेज देखती है और वहां हच उसे बुलाता है, जिसमें वो डरी हुई होती है और फिर वो काफी ज्यादा डर कर बैठ जाती है और उसे कुछ भी नहीं समझता कि वो ये कैसे करेगी। और वहीं पर जैक का फोन आता है, जिसमें वो उससे बात करता है, जिसमें वो डर रही है ये चीज वो बताती है और वहां पेज बोलती है कि वो ये नहीं कर सकती और वहां जैक बोलता है कि वो एक हटकर लड़की है, साथ ही उसकी रगों में रेसलर्स का खून है और वो ये कर लेगी और वो कुछ भी हो जाए लेकिन उसे हराना ही होगा। और वहाँ पेज खुश होती है और वो रूम से निकलती है और फिर रिंग में एजे ली आती है, जिसमें वो अपना डिवाइस टाइटल का विनिंग बेल्ट भी लाई होती है और घर पर सब लोग मैच देखने तैयार होते हैं और वहाँ एजे अपना इंट्रोडक्शन देती है और वहीं पर पेज आती है और वहाँ उसके बारे में बताया जाता है और घर पर सब लोग खुश होते हैं और फिर पेज रिंग में जाती है और पेज के लिए एक काफी बड़ा मौका है ये बताया जाता है और सारा क्राउड पेज को देखती है और वो थोड़ी सी नर्वस हो जाती है और वहाँ एजे उसकी बेइज्जती करने लगती है और इस चीज से सब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं और वहाँ पेज कुछ
भी नहीं बोल पाती। तब वहाँ एजे उसे मारती है और वो उसका टाइटल नहीं ले सकती है बोलती है, और फिर वो उसे पकड़ पकड़ कर धोती है। और वहीं पर पेज उसे एक पंच मारती है और फिर वो उस पर चढ़कर काफी ज्यादा मारती है और वहाँ चिल्लाती है, जिससे सब लोग उस पर खुश होते हैं। और फिर पेज एजे को धोना शुरू करती है, जिसमें वो उसे उठा उठा कर पटकती है और वहाँ एजे उसे मारकर गिराती है और एजे उसे नॉकआउट करने चाहती है, लेकिन पेज हट जाती है और फिर दोनों फिर से लड़ते हैं, जिसमें पेज एजे को रशियन मूव ब्लैक विडो से पकड़ लेती है और वहीं पर पेज घूमकर एजे को पटकती है और उसे हरा देती है। और उसके बाद उसे विनिंग बेल्ट दिया जाता है, जिसमें घर पर सब लोग खुश होते हैं और वो मूव जो पेज ने अंत में खेला था वो जैक का था, ये सब बताते हैं। और फिर पेज स्टेडियम में बोलती है कि वो 13 साल की थी तब से उसने ये सपना देखा था और ये उसकी फैमिली के लिए है, और वो साबित करना चाहती थी कि ये चीज कोई भी लड़की कर सकती है और अब ये स्टेडियम ही उसका घर है, ये वो बोलती है। और फिर वो सबको बेल्ट दिखाती है, जिसमें सब लोग उसके लिए चीयर कर रहे होते हैं और घर पर भी जैक उसे देखकर खुश होता है। और स्टेडियम में हमें हच और रॉक साथ में दिखते हैं, जिसमें दोनों ने मिलकर ये किया है, ये वो सोचते हैं। और घर पर पैट्रिक रो पड़ता है, जिसमें सब लोग उसे संभालते हैं। और स्टेडियम में पेज अपने फैंस से मिलकर अपने दोस्तों से जाकर मिलती है और फिर वो हच को थैंक्स बोलती है और टीवी पर उसे दिखाया जाता है, जिसे देखकर जैक खुश होता है और हमें जैक और पेज के बचपन की तस्वीरें दिखाई जाती हैं। और इसी के साथ ये फिल्म खत्म होती है। फिल्म के क्रेडिट्स में बताया जाता है कि पेज सबसे छोटी उम्र की दीवा की चैंपियन बनी थी और उसके बाद काफी सारी लड़कियां WWE में ज्वाइन हुई थी और जैक ने अपनी टीम में अनाथ बच्चों को सिखाना चालू रखा था और उसका अंधा स्टूडेंट भी असल में एक प्रोफेशनल रेसलर बन चुका था। और इसी के साथ ये क्रेडिट्स भी खत्म होते हैं और इसी के साथ हमारा वीडियो भी खत्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, एम करते हैं 1000 लाइक्स। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा और आप कौन सी दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आप हमारे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हो। और अगर आपको मेरा काम पसंद है तो प्लीज आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया।